हेलो स्टूडेंट। क्लास 11th में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स। ओके। सो स्टैटिस्टिक्स जो है हम लोग क्लास 9 से ही कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास 7 8 में भी ये स्टैटिस्टिक्स चैप्टर हमारा था, बट वहाँ पे जो इसका नाम था वो था डाटा हैंडलिंग। ओके। क्लास 9th में हम लोगों ने ओरिजिनली इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। अगर आप ये देखें, स्टैटिस्टिक्स इज नॉट अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज सेपरेट सब्जेक्ट। बट जनरली हम लोग लिखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ओके। अब थोड़ा सा हम लोग अपने प्रीवियस क्लासेस को एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, सो दैट वी कैन कनेक्ट द प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन क्लास 11 टू द प्रीवियस वन। ओके। आप देखिए, क्लास 9 से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो क्लास 9 से आपने स्टैटिस्टिक्स में जो पढ़ा था, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, सिंपली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। So all these were what representation of data. Okay. बट जो मेन हमने क्लास 11th में एनालिसिस, देखिए स्टैटिस्टिक्स में जो है, अगर आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स का 4 पार्ट है। पहला तो है कलेक्शन, दूसरा है रिप्रेजेंटेशन, और तीसरा है एनालिसिस, और चौथा है इंटरप्रिटेशन। ओके। ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है स्टैटिस्टिक्स का। आप देखिए, कलेक्शन ऑफ डाटा भी बहुत ज़रूरी है, रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। हमने क्लास 7 8 9 10th में रिप्रेजेंटेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें स्टडी की, जैसे बार ग्राफ जो हो गया, या हिस्टोग्राम हो गया, या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया। ऑल दीज वर व्हाट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है। एनालिसिस में हम लोगों ने अपने जूनियर क्लासेज में क्या किया था, लाइक कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन and mode. All these were related to what analysis of data, right? एंड इंटरप्रिटेशन में क्या था कि आखिर हमने जो ये कैलकुलेट किया, जो एनालिसिस किया, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दैट इज योर इंटरप्रिटेशन। ठीक है। तो क्लास 11th में जो मेनली हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे वो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन वाले पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन एंड कलेक्शन वाला पार्ट अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है। तो क्लास 9th को हम लोग एक बार जस्ट रिकॉल करें। क्लास 9th में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो एनालिसिस पार्ट था उसमें हम लोगों ने मीन मीडियन मोड, ये एनालिसिस पार्ट से रिलेटेड यही 3 चीज पढ़े थे। इसको हम लोग क्लास 9th में जो पढ़ते थे वो था हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। So there are 3 measures of central tendency. These are mean, median, and mode. All these were there in class 9th। मैं सिर्फ रिकॉल कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कैलकुलेशन वाले पार्ट पे नहीं जाऊंगा। अब आप देखिए कि ये तीनों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आखिर क्यों कहलाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब आप देखिए कि इसको जस्ट थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप देखिए, ये जो भी पार्ट कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं, डाटा पे कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपका ये डाटा है, डाटा का ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर डाटा। डाटा मीन्स व्हाट, वैल्यू ऑफ समथिंग। ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह का। तो अब इसमें अगर आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज डाटा का पता कर रहे हैं, यानी कि या तो आप मीन पता करेंगे, या तो मीडियन पता करेंगे, या तो मोड पता करेंगे। तो यानी कि हम एक ऐसा वैल्यू पता कर रहे हैं जो मेजर कर रहे हैं, है ना, जो किसकी तरफ टेंड कर रहा है, सेंटर की तरफ। यानी कि एक सेंट्रल वैल्यू हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं जो सारे डाटा के सेंटर में हो। ऐसे वैल्यू के कैलकुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन मीडियन मोड। वी ऑलरेडी नो दिस थिंग। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एराइज होता है, देन व्हाई वी आर स्टडिंग दिस 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ऑब्वियसली वी कैन डू आवर वर्क विथ ओनली 1 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो हम लोग को ये 3 पढ़ने की क्यों जरूरत है। तो अब आप देखिए कि कई ऐसे डाटा हैं जहाँ पे मीन जो है वो हम लोग को एक गलत रिजल्ट देता है, वहाँ पे यूजफुल मीडियन होता है। कुछ ऐसे डाटा हैं जहाँ पे मीडियन और मीन गलत रिजल्ट देता है, वहाँ पे यूजफुल जो होता है वो मोड होता है। दैट मीन्स व्हाट, all these 3 measure of central tendency have some drawback. That's why we have 3 measure of central tendency, just to overcome all those drawback. मीन का जो ड्रॉबैक है उसको ओवरकम करने के लिए मीडियन है, मीडियन का जो ड्रॉबैक है उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास मोड है।
ठीक है, तो हर एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का अपना एक इम्पोर्टेंस है डाटा के अकॉर्डिंग। तो जस्ट मैं एक एग्जांपल रिकॉल करा दे रहा हूँ जहाँ पे यानी कि आपको इनका ड्रॉबैक भी पढ़ना पड़ेगा। आपने पढ़ा भी है एनसीईआरटी बुक, अगर आप क्लास 9 10 की देखेंगे तो उसमें कुछ कुछ ड्रॉबैक के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट गो थ्रू योर क्लास 9th एंड 10th स्टैटिस्टिक्स चैप्टर। ओके, सो जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक एग्जाम हो गया, 100 मार्क्स का है ना, 100 मार्क्स का टोटल एक एग्जाम है। ठीक है, सो अब मान लीजिए कि कुछ बच्चों ने एग्जाम दिया है और उसमें मार्क्स जो है ऐसा है। अगर मैं आपको इसका मीन पता करने बोलूं तो आपके हिसाब से मीन क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 9 105/7, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 15 है ना, 15 होगा मीन। तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन है? ये तो हो गया एनालिसिस वाला पार्ट। इंटरप्रिटेशन इसका क्या है? तो इसका ये मतलब है कि यानी ये एक सेंट्रल वैल्यू है, यानी 15 एक ऐसा नंबर है जिसके अगर मुझे ये मान लीजिए कि ये आपको डाटा मैं हाइड कर दूं, मैं आपको सिंपली ये बोलूं कि एक क्लास में 7 बच्चे हैं और उनका मीन मार्क्स 15 है, तो आप क्या कंक्लूड करेंगे? यानी कि जो मीन है वो सेंट्रल वैल्यू है और सारे डाटा जो है मीन के अराउंड लाई कर रहे हैं, इसका मतलब यही है ना, ऐसा ही होगा। बट अगर आपको एक्चुअली डाटा अगर दिखा दूं, देन व्हाट विल यू से कि ये तो गलत है, 15 के अराउंड तो मैक्स कोई भी डाटा लाई नहीं कर रहा है, यानी कि 15 मेरा सेंट्रल वैल्यू नहीं है। बट हमने मीन कैलकुलेट किया तो 15 आ रहा है, यानी कि मीन का यहाँ पे एक ड्रॉबैक है। लेकिन अगर इसी केस में अगर हम मोड कैलकुलेट कर लें, तो मोड क्या होता है? द डाटा हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो 1 का सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है, तो मोड क्या होगा? 1। अब मैं अगर बोलूं कि अब मैं आपको ये डाटा नहीं दिखा रहा हूं और मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर मैं बोल रहा हूं कि इसका मोड 1 है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे मैक्सिमम जो डाटा है, मैक्सिमम बच्चों का मार्क्स है जो है 1 या उसके आसपास है। इसका ये कंफ्यूजन है ना। तो अब आप खुद देखिए कि ये सही है, अगर मैं डाटा भी आप देखेंगे तो ये सही है। तो यहाँ पे जो मोड है वो यूजफुल है इन कंपैरिजन टू मीन। तो ये एक ड्रॉबैक दिख रहा है ना, तो ये टोटली डाटा डिपेंडेंट है। ये चीजें सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हमारे लिए ये पार्ट नहीं है क्लास 11th में, ठीक है। हम लोग क्लास 11th में इसके आगे के बारे में स्टडी करेंगे। अब ये आप देखिए कि आखिर क्लास 11th में हम लोग क्या नया पढ़ने जा रहे हैं, वो हम लोग को देखना है, और क्यों पढ़ेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब आप ये देखिए कि अब हम लोग को कुछ ऐसे भी डाटा है जहां पे मीन या मीडियन तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, बट स्टिल हम लोग को पता नहीं चल पाएगा कि कौन सही है, मीन सही है या मीडियन सही है। तो उस केस में जो है हम लोग अ, अब देखिए कि आप खुद देखिए कि मीन मीडियन कब सही होगा, कब ये सही है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर मान लीजिए ये मेरा मीन है x बार, अगर डाटा का रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, मेरे सारे डाटा इस तरह के हैं, तो इस केस में हम बोल सकते हैं ना, मीन जो है वो मेरा एक सही वैल्यू स्टडी कर रहा है, मीन मेरा एक सही मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। लेकिन अगर मेरा डाटा ऐसा होता, x बार ये है, मान लीजिए ये पॉइंट है, और मीन जो डाटा का स्कैटरिंग है वो ऐसा होता, स्कैटरिंग जो है डाटा का ऐसा होता, इस केस में हम बोल सकते हैं जो मीन है वो मेरा सही मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है ना। तो आखिर इसका मतलब हमको क्या कैसे पता चल रहा है? ये जस्ट ज्योमेट्रिकली अगर आप देखें तो हमको कैसे पता चला? इसमें जो डाटा का स्कैटरिंग है वो बहुत कम है, इसमें जो डाटा का स्कैटरिंग है वो बहुत अधिक है। अगर आप दोनों को स्टडी करेंगे तो इसमें डाटा का स्कैटरिंग जो है सेंट्रल वैल्यू के अराउंड बहुत, स्कैटरिंग बहुत अधिक है। तो इसलिए ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सही नहीं है इस केस में मीन यूज करना। बट इस केस में स्कैटरिंग जो है मीन के अराउंड बहुत कम है, सारे डाटा जो कॉन्सेंट्रेटेड है वो मीन के अराउंड ही है। तो इस केस में जो है मेरा मीन जो है वो सही है स्टडी करना। तो इस चैप्टर में जो है हम लोग इस स्कैटरिंग को मेजर करेंगे, ठीक है। वी विल मेजर व्हाट द स्कैटरिंग ऑफ डाटा, वी विल मेजर व्हाट स्कैटरिंग ऑफ डाटा को हम लोग मेजर करेंगे एक नंबर से, ठीक है। जैसे सेंट्रल वैल्यू को हम एक नंबर से मेजर कर रहे थे क्लास 11th में, जो है वो हम लोग स्कैटरिंग को मेजर करेंगे, स्कैटरिंग ऑफ डाटा।
और इसको हम मेजर करेंगे तो एक टर्म जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग क्या यूज करते थे, मीन मीडियन मोड। सो इसको हम लोग बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन, यानी कि जो स्कैटरिंग ऑफ डाटा को मेजर करने का जो तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन। दिस इज द मेजरमेंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ डाटा, यानी मेजर ऑफ डिस्पर्सन हमको ये बताएगा कि जो डाटा स्कैटरिंग है वो अधिक है या कम है। ठीक है, तो आप देखिए कुछ मेजर ऑफ डिस्पर्सन आपने ऑलरेडी अपने जूनियर क्लासेज में पढ़ रखा था। जो सबसे इजी मेजर ऑफ डिस्पर्सन था वो था आपका रेंज। ये आपने अपनी क्लास मेरे ख्याल से 8 9 में ही आपने पढ़ रखा था रेंज क्या है। अब जैसे मान लीजिए रेंज क्या था, रेंज जो था वो डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, जो डाटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है उसका जो डिफरेंस है वो हम रेंज से डिसाइड करते थे। अब आप देखिए कि रेंज का वैल्यू अगर अधिक है इसका मतलब डाटा का स्कैटरिंग अधिक है, रेंज का वैल्यू कम है तो इसका मतलब डाटा का स्कैटरिंग कम है। बट समटाइम्स जो है रेंज जो है वो आपको गलत रिजल्ट देता है, इसलिए जो है ये मेजर ऑफ डिस्पर्सन तो है बट ये हमेशा यूजफुल नहीं है। दैट्स व्हाई वी हैव अदर मेथड टू मेजर द डिस्पर्सन ऑफ डाटा। तो इसमें हम लोग जो क्लास 11th में पढ़ेंगे, देयर आर मेनी मेथड टू मेजर द डिस्पर्सन ऑफ डाटा, बट जो क्लास 11th में हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा एक मीन डेविएशन, अबाउट मीन डेविएशन, और दूसरा है वेरिएंस। ठीक है, ये जो है ये डाटा की डिस्पर्सन को मेजर करने के लिए, तो क्लास 11th में हम लोग इन दोनों चीजों को भी पढ़ेंगे, मीन डेविएशन एंड वेरिएंस। ठीक है, तो अब चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मीन डेविएशन से। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, वी हैव वेरियस मेथड टू जस्ट मेजर द डिस्पर्सन ऑफ डाटा। रेंज, रेंज क्या बताता है ज्योमेट्रिकली आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, अब जो है हम लोग जो सबसे पहला मेजर ऑफ डिस्पर्सन आफ्टर क्लास आफ्टर रेंज जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, ठीक है, ये हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। तो आखिर मीन डेविएशन है क्या वो हम लोग देखते हैं। अब देखिए मीन डेविएशन क्या है वो हम लोग समझते हैं। अब आप देखिए कि हमारे पास मान लीजिए एक ही डाटा को हमने मान लीजिए कि एक ही डाटा है, एक ये मेरा डाटा है। ठीक है, इसको मान लीजिए हमने मीन से भी पढ़ा और मीडियन से भी पढ़ा। मीन मान लीजिए कि जो है वो व्हाइट कलर से है और जो ये मेरा मीडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मान लीजिए कि जो व्हाइट कलर से है वो मेरा मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने देखिए सेम डाटा के लिए मीन भी यूज किया और मीडियन भी यूज किया। तो अब आप देखिए कि कैसे हम पता करेंगे कि कौन सही है इस डाटा को स्टडी करने के लिए, मीन सही है या मीडियन सही है। जिसका डिस्पर्सन कम होगा उस केस में हम बोलेंगे कि वो बेटर है। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे कि सारे डाटा से मान लीजिए कि सारे डाटा, मान लीजिए मीन को पहले लेते हैं, मीन से हम सारे डाटा का डेविएशन पता करेंगे। डेविएशन पता करने का मतलब क्या है, मीन से हम सारे डाटा का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, सारे डाटा का डिफरेंस निकालेंगे। यही काम हम मीडियन के लिए भी निकालेंगे, यानी कि जो डेविएशन है वो मीन से भी निकाल सकते हैं, मीडियन से भी निकाल सकते हैं, है ना। डेविएशन का वैल्यू ऑब्वियसली दोनों के लिए अलग अलग होगा। तो इसका मतलब अब थोड़ा सा इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं, यानी कि मेरी मान लीजिए डाटा जो है वो x1 है, x2 है, xn है। इसका जो मीन है वो x बार से डिनोट हो रहा है और मीडियन जो है वो n से डिनोट हो रहा है। तो अब इस सेंट्रल वैल्यू से हम इन सारे डाटा का डेविएशन मेजर करेंगे। डेविएशन का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस। तो x1 माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार, xn माइनस एक्स बार, ये क्या हो गया, डेविएशन अबाउट मीन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेविएशन अबाउट मीन, है ना। इसी तरह हम डेविएशन जो है वो मीडियन के अबाउट भी मेजर कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, x1 माइनस एम, मीन के अबाउट मीडियन के अबाउट अगर डेविएशन निकालेंगे तो x2 माइनस एम, xn माइनस एम, इसको हम लोग बोलेंगे डेविएशन अबाउट मीडियन। ओके, डेविएशन अबाउट मीन एंड डेविएशन अबाउट मीडियन। अब ये तो डेविएशन हो गया। अब डेविएशन से पता चलेगा कि मेरा डाटा का डिस्पर्सन कैसा है। डेविएशन अगर अधिक होगा तो डाटा का डिस्पर्सन अधिक होगा, डेविएशन अगर कम होगा तो डाटा का डिस्पर्सन जो होगा वो मेरा कम होगा।
ठीक है, तो ये डेविएशन कैसे डिसाइड करेगा? डेविएशन तो बहुत सारे हैं, तो अब इन सारे डेविएशंस को हम एक नंबर से डिनोट करेंगे, यानी कि इन सारे डेविएशन का भी एक रिप्रेजेंटेशन हम किससे करेंगे? एक नंबर से करेंगे। इसी तरह इस मीडियन के अबाउट भी जो डेविएशन है, इसका भी हम मेजरमेंट एक नंबर से करेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे? मीन। यानी मीन किसका निकालेंगे? इन सारे डेविएशंस का। डेविएशन अबाउट मीन एंड इस सारे डेविएशन अबाउट मीडियन, इन दोनों का हम क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे। तो अब कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कि पहले हम लोग, चलिए इस पे कैलकुलेशन करते हैं। तो इनको x1 माइनस एक्स बार, x1 माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार और xn माइनस एक्स बार, ये है मेरा सारा डेविएशन। इसका हम मीन निकालते हैं तो सारे डेविएशन का एक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ना। तो इसको जो मीन निकालेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मीन डेविएशन अबाउट मीन। बट नाउ अब एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसका मीन निकालेंगे ना तो मीन का वैल्यू हमेशा जीरो आएगा। दिस इज ऑलवेज ट्रू। इस मीन का वैल्यू हमेशा क्या आएगा? जीरो। जस्ट चेक इट। इसका जो मीन निकालेंगे, मीन डेविएशन, मीन किसका निकाल रहे हैं? सारे डेविएशन का। ठीक है, सो सारे डेविएशन का आप मीन निकालेंगे, यानी x1 माइनस एक्स बार प्लस x2 माइनस एक्स बार प्लस xn माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई n, इसका मीन निकालेंगे। तो देखिए x1 x2 xn एक जगह कर देते हैं, x1 प्लस x2 प्लस xn, और ये x बार कितना है? n है, तो माइनस n x बार हो जाएगा डिवाइडेड बाई n। तो x1 प्लस x2 प्लस xn डिवाइडेड बाई n, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x1 प्लस x2 प्लस xn डिवाइडेड बाई n माइनस एन एक्स बार डिवाइडेड बाई n, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप इस कैलकुलेशन को देखिए, ये मेरा x बार ही है और ये मेरा x बार ही है। तो आप देखिए मीन डेविएशन जो है, डेविएशन के मीन जो है, मीन के अबाउट इसका वैल्यू जीरो आ गया। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि डिस्पर्सन जो है डाटा में है ही नहीं। बट ऐसा तो नहीं है, डाटा में डिस्पर्सन नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल कब होगा? जब सारे x1 x2 xn बराबर हो जाए, तभी डाटा में डिस्पर्सन नहीं होगा। लेकिन अगर, यानी कि डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन कब एक ही पॉइंट पे आ जाए, डिस्पर्सन जीरो होने का मतलब है कि डाटा में कोई डेविएशन है ही नहीं सेंट्रल वैल्यू के अबाउट। ये कब पॉसिबल है? जब सारे डाटा मीन से कोइंसाइड कर जाए। सारे डाटा मीन से कोइंसाइड कर जाएंगे, इसका मतलब सारे डाटा का वैल्यू बराबर होगा। ऐसा तो है नहीं। तो इसका मतलब जो ये हमने मेथड अप्लाई किया मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने का, ये सुटेबल नहीं है। अब ये क्यों नहीं सुटेबल है? बिकॉज इसमें कुछ वैल्यू पॉजिटिव भी होगी, कुछ वैल्यू नेगेटिव भी होगी, इसलिए ये न्यूट्रलाइज होकर इसका वैल्यू क्या आ गया? जीरो। यानी कि इस मेथड को हमको चेंज करना पड़ेगा। हम कुछ स्टेप तक तो सही है, बट आगे के स्टेप में हमने सही मेथड अप्लाई नहीं किया है। तो उस केस में हमको क्या टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगा? मान लीजिए कि मीन के अबाउट हम डेविएशन निकाल रहे हैं, तो x1 माइनस एक्स बार हम इसमें क्या यूज करते हैं? मॉडुलस यूज करते हैं, ताकि सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो उस केस में वैल्यू जो है मीन का वैल्यू जीरो नहीं आएगा, है ना। सारे वैल्यू को हमने पॉजिटिव बना लिया। अब हम इसका मीन निकालते हैं, और हम इन सारे डेविएशन का, ये d1 d2 dn सारे डेविएशन हैं, सारे डेविएशन का मीन निकालते हैं। तो सारे डेविएशन को ऐड करते हैं, तो हम इसको अब नोटेशन से करते हैं xi माइनस एक्स बार मॉडुलस डिवाइडेड बाई n। ये जो है मेरा क्या हो गया? इसका वैल्यू जीरो नहीं आएगा, और ये जो वैल्यू आया, ये आया मेरा मीन डेविएशन अबाउट मीन। यानी कि मीन के अबाउट जो हमने डेविएशन निकाला, वो मेरा क्या कहलाएगा? मीन डेविएशन। किसके अबाउट? मीन के अबाउट। ठीक है, तो ये मेरा सिंपल फॉर्मूला है। मीन डेविएशन अबाउट मीन अब निकाल सकते हैं। इसी तरह मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का भी फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। मीडियन आपका मान लीजिए एम है, तो डेविएशन क्या होगा? x1 माइनस एम, मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि वैल्यू मेरा हमेशा पॉजिटिव हो। x2 माइनस एम, क्यों हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि इसका वैल्यू अदरवाइज जीरो आ जाएगा, है ना। xn माइनस एम, इसका भी हमने ले लिया। अब हम मीन डेविएशन निकाल रहे हैं, है ना। इसको हम डिनोट करते हैं m बार डी, मीन डेविएशन अबाउट मीन, है ना। तो इसका क्या फॉर्मूला आ जाएगा? समेशन xi माइनस एम मॉडुलस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। ये मेरा हो गया मीन डेविएशन अबाउट। ये जो आया मेरा, ये आया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सो नाउ आई होप यू अंडरस्टूड कि मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या होगा। अब आते हैं थोड़ा सा इस फॉर्मूले का मॉडिफिकेशन पे।
ठीक है। अब देखिए ये क्या बताएगा। अब मान लीजिए कि मीन डेविएशन अबाउट मीन का वैल्यू बहुत अधिक है, यानी डिस्पर्सन डाटा में अधिक है, इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का वैल्यू अधिक है, तो इसका मतलब डाटा में डिस्पर्सन किसके अबाउट अधिक है, मीडियन के अबाउट अधिक है। ठीक है, तो हम ये चीज बता सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये आपको यही बताएगा कि डाटा में डिस्पर्सन जो है, डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत रैंडम है या एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है। जस्ट बाय लुकिंग एट द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन वी कैन फाइंड आउट। ओके, अब नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है फॉर्मूले का, क्योंकि ये तो हो गया इस तरह के डाटा का। इस तरह का डाटा अगर आपको दिया हुआ है तो मीन डेविएशन अबाउट मीन है या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या होगा। लेकिन अगर डाटा इस तरह का है x1 x2 xn एंड इट्स करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f1 f2 fn, तो अब आप उस केस में देखिए कि जब आप डेविएशन निकालेंगे, ये तो xi हो गया, ये fi हो गया, तो di निकालना पड़ेगा। di क्या होगा, x1 माइनस f1 मोडलस x2 माइनस सॉरी x1। पहले सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा, है ना। मीन निकालने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड हैं, आप वो चेक कर लीजिएगा। मीन आपको निकालना पड़ेगा x बार का वैल्यू, x बार का वैल्यू निकल गया तो di का वैल्यू क्या होगा, x1 माइनस x बार, यही है, मोडलस x2 माइनस x बार मोडलस xn माइनस x बार मोडलस। अब आप देखिए कि ये क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी x1 जो है वो f1 टाइम्स आया है, तो ये डेविएशन भी इतनी टाइम्स आएगा। तो डेविएशन का वैल्यू जो होगा वो हम सारे डेविएशंस में f1 f2 fn से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डेविएशन हमको मिल जाएगा। और इन सारे डेविएशन को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, समेशन fi मोडलस xi माइनस x बार। तो यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगर आपको दिया हुआ है तो आपको इस तरह का मेथड अप्लाई करना होगा। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, इस केस में क्या निकलेगा, समेशन fi मोडलस xi माइनस x बार डिवाइडेड बाय समेशन fi, टोटल नंबर ऑफ डाटा क्या होगा, सारी फ्रीक्वेंसी का सम। इसी तरह मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी निकल सकता है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का क्या फॉर्मूला होगा, समेशन fi xi माइनस m होल डिवाइडेड बाय समेशन fi। तो जब आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का मीडियन का फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा। नाउ जस्ट कम टू योर, और देखते हैं कि हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। देखिए मीन डेविएशन अबाउट ये सारा जो थ्योरी है वो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जस्ट गो थ्रू इट, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। अब आप देखिए कि अब यहाँ पे मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपको सारा याद रखना पड़ेगा, क्लास 10th में जो भी फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ठीक है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। ये एक्सरसाइज देखिए 15.1, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो सॉल्व हो जाएगा, सिंपल है, x1 x2 xn दिया हुआ है, तो आपको मीन निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन पता करना है। तो पहले तो आपको मीन निकालना पड़ेगा, क्लास 9th में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, 10th में भी पढ़ रखा है, ये भी सॉल्व हो जाएगा। फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, xi माइनस x बार मोडलस, सबके लिए निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, लेंदी हो जाएगा यहाँ स्क्रीन पे ये। ठीक है, एक एग्जांपल में, आपके एग्जांपल में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, जस्ट गो थ्रू इट। जैसे ये है, देखिए डाटा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है, ये मीन डेविएशन अबाउट मीन ये दिया हुआ है, एग्जांपल 2। तो सबसे पहले तो मीन निकाला, अब सब क्या क्या निकाला, xi माइनस x बार, यानी कि 10 माइनस 2, 12 माइनस 2 या 10 माइनस 12 की पॉजिटिव वैल्यू हमें लेना है। 3 माइनस 10 माइनस 7 आएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू सबका डेविएशन निकाला, फिर इसका सम कर दिया तो 124, इन सबको ऐड कर दिया 124, इसका फिर मीन डेविएशन किसके अबाउट निकाल रहे हैं, मीन के अबाउट। तो 124 को नंबर ऑफ डाटा कितना है, नंबर ऑफ डाटा 20 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 6.2 मीन। इसी तरह इसी डाटा का आप मीडियन भी निकाल लीजिए तो पता चल जाएगा किसमें डिस्पर्सन अधिक है, मीन में अधिक डिस्पर्सन है या मीडियन में अधिक डिस्पर्सन है। अब इसी तरह मीडियन निकाल, इसका मीन डेविएशन और मीडियन निकालना है, तो पहले तो आपको मीडियन निकालना पड़ेगा, मीडियन का फॉर्मूला है आपके पास, उसके बाद हम डिस्पर्सन डेविएशन निकालेंगे। देखिए 9 माइनस 3 6 आएगा, 9 माइनस 3 6 आएगा, 9 माइनस 4 5 आएगा, 9 माइनस 5 सारे निकाल लिया। इसके बाद हम सबको जोड़ देंगे तो सारे डेविएशन किसके अबाउट निकल गए, मीडियन के अबाउट, उसका हम फिर मीन निकालेंगे, तो टोटल डेविएशन बाय नंबर ऑफ डाटा, तो निकल गया। दूसरा हो गया, अब इसी तरह ग्रुप के लिए, ग्रुप में देखिए, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ये पहला डिस्क्रीट है, तो इसका भी हमने निकालना देखा फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपका देखिए, ये xi fi,
तो पहले तो आपको मीन निकालना पड़ेगा, मीन निकाला गया, उसके बाद देखिए एक्स आई माइनस एक्स बार निकाला, उसके बाद एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार। आपको ये देखना है कि फॉर्मूले के हिसाब से हमको कितना कॉलम बनाना है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन भी मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसी तरह मीडियन के लिए भी इसका मीडियन कैलकुलेट करना हम जानते हैं। ठीक है, सो मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज आप अब कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है कैलकुलेशन वाइज, बट नॉट दैट मच टफ। ठीक है, अब इन सब डाटा का आप मीन मीडियन निकालना जानते हैं, तो क्लास 10th आपको सारा यूज करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो उस सेंस में लेंदी हो जाएगा। ठीक है।